अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 3.2। बेटा एक्सरसाइज 3.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे, काइंडली पहले आप वो देख लें ताकि आपको फर्दर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब एंड W इज इक्वल टू 81 व्हेन U इज इक्वल टू 3, फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि डिस्कस किया था वेरीज डायरेक्टली का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमारे पास टू टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं, डायरेक्टली एंड इन्वर्सली। डायरेक्टली का बेटा क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो सेकंड भी क्वांटिटी जो क्या होगी बेटा वो डिक्रीज होगी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल देखी, अगर हमारी जो कार की स्पीड, ड्राइविंग स्पीड वो तेज़ होगी, ठीक है, हम लोग उतनी ही जल्दी डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह बेटा अगर मैं इन्वर्सली की बात करूँ तो इन्वर्सली में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है देन सेकंड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्या होगी, इंक्रीज। इसकी एग्जांपल में हम लोग यूँ देखते हैं कि बेटा जैसे कि हम लोग एज फैक्टर है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है हमें जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है। अब बेटा यंगेस्ट अगर हम लोग 70 to 80 या 90 के जो इंसान होते हैं, अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी कि आम हम लोग जो 18 एज ओल्ड्स होती हैं उनके अंदर होती है। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये उनके लिए था जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अब जो बेटा हमें गिवन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। गिवन बेटा हमें जो डेटा दिया गया है वो है हमारे पास W क्या है, डायरेक्टली पोर्शन है U क्यूब के। ठीक है, अगर W डायरेक्टली पोर्शन U क्यूब के, हम लोग ये कह सकते हैं W इज इक्वल है K U क्यूब के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। जो बेटा K की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेयर K इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे पास K की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें जो वैल्यू दी गई है पुटिंग वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम लोग K की वैल्यू को फाइंड करें। 81 इज इक्वल टू K, U की वैल्यू 3Q। ठीक है, 81 इज इक्वल टू K, U की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 27। अब K इज इक्वल टू 81 ओवर 27। ठीक है, 9 9 ज़ा 9, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 ज़ा। ठीक है, अगर बेटा हम लिखें K इज इक्वल टू 3 ओवर 1 तो हमारे पास K की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। ये हमारी हो गई K की वैल्यू। अब सेकंड बेटा उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हम लोगों ने क्या करना है, W व्हेन U इज इक्वल टू 5। इट्स मीन W फाइंड करना है जब हमारे पास U की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं W व्हेन U इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम लोग बेटा जो गिवन वैल्यू है पुटिंग करेंगे, U इज इक्वल टू 5 एंड K इज इक्वल टू, सॉरी बेटा यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करें आंसर 3 आता है। 3 इन इक्वेशन 1 में हम लोग ये पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में देखिए बेटा यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड करने इधर आ जाएगा, K की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड U की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5। और देखिए बेटा क्वेश्चन में हमें U का क्यूब बोला हुआ है तो हम लोग क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। W इज इक्वल टू 3। अब बेटा इसका क्यूब लिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 125। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 125। 3 को मल्टीप्लाई करें 125 से आंसर आता है 375। ये हमारे पास W की वैल्यू भी निकल आई जो कि हमें क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड आउट करनी है। आई होप कि बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ 5 वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अभी तक बेटा जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हम लोगों ने किए डायरेक्टली प्रोपोर्शन के। ठीक है, अब हम लोग बारी आती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शन की। जबकि जब हम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते थे तो हमने देखा एक इंक्रीज सेकेंड इंक्रीज। ठीक है, डायरेक्टली में अगर एक डिक्रीज है सेकंड में डिक्रीज है, इन्वर्सली में उससे उल्टा एक इंक्रीज है सेकंड क्या है, डिक्रीज। अगर एक डिक्रीज है सेकंड इंक्रीज हो गई। अब बेटा सबसे जो फर्स्टली हमें दिया गया है वो ये है कि गिवन हमारे पास ये है y जो है बेटा वो क्या है, इन्वर्सली पोर्शन है किसके, 1 ओवर x के। जब हमने डायरेक्टली पोर्शन लिखना होता है बेटा हमने साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे हमने इन्वर्सली पोर्शन करना होता है हम लोगों ने डिवीजन फॉर्म में लिखना होता है। अगर इन्वर्सली पोर्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेरीज को ख़त्म करने के लिए K पुट करेंगे, y इज इक्वल टू K ओवर x। ठीक है,
इसको मैं इक्वेशन 1 कहती हूँ। यहाँ पे भी आपने अगेन वही लिखना, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, जो हमारे के की वैल्यू वो क्या बेटा कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगेन रिपीट करती हूँ बेटा, जब हम लोग अब इन्वर्सली जो है वो शो किया है, इन्वर्सली में अभी देखा था, देखिए बेटा अगर एक इंक्रीज हो रही है तो नीचे इट्स मीन अगर बेटा ऊपर पॉजिटिव है नीचे क्या होता है नेगेटिव वैल्यू, हमने यही अभी तक पढ़ा है। इट्स मीन अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उससे उल्ट करना है, ठीक है। अगर y इंक्रीज है, अगर सो डिक्रीज है तो y x क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, इससे उल्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको वैल्यूज को खत्म करने के लिए इज इक्वल के पुट किया, ठीक है। अब फर्स्टली पुटिंग क्या करना है हम लोगों ने, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू के ओवर 2, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो k इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे k की जो हमारे पास वैल्यू निकलती है वो बेटा हमारे पास क्या आती है 14, ये हमारे पास किसकी आ गई है k की वैल्यू। अब जो सेकंड पार्ट है y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x, ठीक है, y व्हेन x इज इक्वल टू 126, जब हमें x 126 दिया हो तो हम लोगों ने क्या करना है y फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यू किसकी गिवन है x इज इक्वल टू 126। देखिए बेटा अगर क्वेश्चन 1 में हमें y फाइंड करना है, इट्स मीन k और x की वैल्यू पुट करेंगे देन y आएगा ना। x की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो क्या हमारे पास है k इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे y इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा 14 ओवर 126, ठीक है। बेटा अगर इसको फर्दर हम लोग सोल्व करें, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। अब बेटा इसको फर्दर करें, 7 1 7, 7 9 63, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमारे पास k की y की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है 1/9, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में था कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ फाई डायरेक्टली इनवर्सली 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24, ठीक है। बेटा देखिए जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था कि क्वेश्चन उसमें इन्वर्सली का जिक्र था, तो हम लोगों ने इस तरह की क्वेश्चन बनाई थी। इसमें जो बेटा हमें डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, गिवन हमें बेटा क्या है y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके 1/x के। इट्स मीन तो y इज इक्वल किसके आ जाता है k ओवर x के, ठीक है। जब हम लोग इस वैल्यूज को खत्म करेंगे इसकी जगह k लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है पुटिंग, हमें क्या है y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों वैल्यूज गिवन थी इन इक्वेशन 1, हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। y की जगह 4 आ जाएगा, k ओवर x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। अब बेटा देखिए k के डिवाइड हो रहा हो तो जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, इट्स मीन k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो k इज इक्वल टू 4 3 क्या होता है 12, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है k की, ठीक है। सेकेंड बेटा स्टेप देखें, हमें कहा हुआ फाइंड व्हेन y इज इक्वल टू, क्या करना है x फाइंड करना है, जबकि हमारे पास y की वैल्यू क्या है 24 हमें गिवन दी गई है। तो हम लोग जो बेटा गिवन वैल्यूज हैं वो जल्दी से लिख लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 24 एंड देखिए बेटा अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, k और y की वैल्यू फाइंड आउट हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। y की वैल्यू दी गई है एंड k की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाली है 12 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। y की जगह 24 आ जाएगा इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ओवर x, ठीक है। अब बेटा देखिए हमें जो k है वो ये नीचे इन्वर्सली में जा रहा है, लेकिन हमें इसका जस्ट k की वैल्यू चाहिए। देखें k डायरेक्टली में है तो हम क्या करेंगे, k को इधर ले आएंगे, x आ जाएगा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है हो जाएगा, ठीक है। अब 24 x हो जाएगा, k इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 कर देंगे, ठीक है। अब बेटा देखिए हमें जस्ट किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन हम लोग क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड कर दें, s इज इक्वल टू 12 ओवर 24, 12 1 12, 12 2 24। तो बेटा हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है 1/2, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि हमने फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ w इनवर्सली 1/z एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। फर्स्टली बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन दे होगा, गिवन बेटा हमें क्या है
W इन्वर्सली किसके है 1/z के। अगर W इन्वर्सली 1/z के तो हम लोग ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K/z। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेयर K इज कॉन्स्टेंट, जो हमारे पास वैल्यू K की वो हमारे पास क्या है बेटा कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब बेटा हमें जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पुटिंग W इज इक्वल टू 5 एंड Z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। W की जगह क्या आएगा 5 इज इक्वल टू K/x, Z की जगह 7 आ जाएगा। जो कि ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, K इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 5 7 का क्या होता है 35। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई बेटा, हमारे पास K की वैल्यू निकल आई। अब सेकंड स्टेप बेटा क्या करना है, W फाइंड करना है। ठीक है, जो कि मैं क्वेश्चन में है कि वन जब हमारे पास Z की वैल्यू क्या है 175/4 दी गई हो तो हम लोगों ने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए बेटा जो भी वैल्यू गिवन है पुटिंग हम लोग वो लिख देंगे। पुटिंग Z इज इक्वल टू 175/4 है एंड बेटा K की वैल्यू हमारे पास क्या है 35, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे W एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू K की जगह क्या लिख देंगे बेटा 35 ओवर Z की जगह क्या आ जाएगा 175/4। ठीक है, ये हम लिख लेंगे बेटा। अगर जो हमारे पास क्रॉसिंग लाइन के नीचे बटे के नीचे बटा आ जाए वो क्या हो जाती है वैल्यू ऊपर चली जाती है। इट्स मीन हमारे पास W इज इक्वल आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4/175। ठीक है, ये 4 जो देखें बेटा 2 डिवाइड्स लाइन थी डिवीजन लाइन, तो जो सेकंड जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाली से वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा 5 के साथ इसको डिवाइड करें। 5 7 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 1 इधर कैरी 5 सॉरी ठीक हो गया। ठीक है, 5 5 ज़ा 2 इधर कैरी आ जाता है 25 5 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा। ठीक है, 7 1 ज़ा 5 7 5 ज़ा 35 अगेन 5 7 ज़ा 35 5 3 ज़ा 15 2 इधर कैरी 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, जो हमारे पास W हमारे पास किसके इज इक्वल आ जाता है यहाँ पे हमारे पास बेटा जो वैल्यू आती है W की वो होती है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4/5 4/5 ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 1A इन्वर्सली है 1/r का स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। फर्स्टली बेटा जो हमें गिवन है वो हम लोग लिखेंगे कि A क्या है इन्वर्सली है 1/r का स्क्वायर। इट्स मीन देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बेटा लिखेंगे कि हमारे पास जो A इज इक्वल टू किसके आगे K/r का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। वेयर हमारे पास बेटा K इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे पास K की जो वैल्यू वो क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब बेटा जो हमें क्वेश्चन गिवन के अंदर वैल्यूज हैं वो हमें किसकी दी हुई है, A की क्या दी हुई है 2 है एंड R की क्या दी हुई है 3। हम लोग क्या करेंगे इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमें बेटा वैल्यूज गिवन होती है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके वहाँ से हम लोग K की वैल्यू को फाइंड करें। A की जगह 2 आ जाएगा इज इक्वल टू K/3 R की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर बेटा फर्दर सोल्व करें 2 इज इक्वल टू K/3 का स्क्वायर का होता है 9 होता है। ठीक है, अब बेटा ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। K इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास जो K की वैल्यू आ जाती 2 9 ज़ा 18, ये हमारे पास क्या आ जाती है K की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा जो सेकेंड उन्होंने स्टेप करने को बोला है कि हम लोगों ने क्या करना है R को फाइंड करना है व्हेन R। ठीक है, व्हेन हमारे पास जब हमारे पास किसकी वैल्यू A की वैल्यू क्या होगी 72 होगी। अब बेटा हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, जो बेटा वैल्यू हमें गिवन है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, हमें जो सी वैल्यू है पुटिंग करेंगे हम लोग A इज इक्वल टू 72 एंड K की वैल्यू क्या है हमारे पास 18। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दे। A की जगह 72 आ जाएगा इज इक्वल टू K की जगह क्या आ जाएगा 18/r का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको इस स्टेप की अच्छे से समझ आ गई होगी। R को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ये 72 इधर डिवाइड हो गया है। इसको अगर फर्दर सोल्व करें 2 9 ज़ा 18 2 3 ज़ा 6 1 इधर कैरी 2 6 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर क्या आता है 1/4। ठीक है, 1/r² की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 1/4। अब हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ हम लोग सिंपली, बिकॉज हमें बेटा सिंपली आर की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो इजीली है वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो बेटा आर की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा +-1/2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 को सोल्व किया। अगर आपने बेटा इसको डिटेल से समझा हो तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको बेटा किसी किस्म की प्रॉब्लम है देन आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, और इसके जो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी जल्द अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।